गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो है आप लोगों के लिए। जेपीएससी के अंतर्गत झारखंड लोक सेवा आयोग का पीटी और मेंस का सिलेबस लेकर के मैं आई हूँ। आज आप लोगों को मेंस का पेपर में पेपर 6 में आप लोगों को स्टार्ट कर रही हूँ जनरल साइंस इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये भी 200 मार्क्स का होता है और इसमें ग्रुप में डिवाइड है। ग्रुप ए फिजिकल साइंस, ग्रुप बी इज लाइफ साइंस, ग्रुप सी इज एग्रीकल्चर साइंस, ग्रुप डी इन्वायरमेंटल साइंस, ग्रुप बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो इसके में ग्रुप बी में लाइफ साइंस है। लाइफ साइंस के फर्स्ट टॉपिक में द लिविंग वर्ल्ड है, तो हम लोग लिविंग वर्ल्ड के बारे में जानते हैं। जीवित दुनिया, जैविक संसार या लिविंग वर्ल्ड। पृथ्वी विविध जीवों के लिए एक घर के रूप में कार्य करती है। जीव विभिन्न आवासों जैसे जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, महासागरों, मीठे जल निकायों, गर्म झरनों, ध्रुवीय क्षेत्रों और पृथ्वी के लगभग हर स्थान पर रहते हैं। जीवित चीज़ों में कुछ विशेषताएं होती हैं। तो मैं एक डायग्राम है यहाँ पर कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों के लक्षण। तो ग्रोथ, रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली, कैपेबल टू मेटाबॉलिज्म, दैट इज द बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर इनसाइड द बॉडी, रिस्पॉन्ड, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो जीवित जीवों की प्रमुख विशेषताएं, पहला है विकास यानी ग्रोथ। जीवित चीजें द्रव्यमान में वृद्धि और व्यक्तियों कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि से बढ़ती है। बहुकोशिकीय जीवों में विशेष रूप से कोशिका विभाजन या कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि से वृद्धि होती है। पौधों में वृद्धि जीवन भर निरंतर होती रहती है, जबकि जंतुओं में यह एक निश्चित आयु तक ही होती है। हालांकि शरीर के कुछ हिस्सों जैसे नाखून, बाल और खोई हुई कोशिकाओं का प्रतिस्थापन जीवन भर होता रहता है। पहाड़, शिलाखंड, रेत के टीले जैसे निर्जीव चीजें भी आकार में बढ़ती है, लेकिन केवल सामग्री को अपनी बाहरी सतह पर जमा करने से। इस प्रकार जीवित चीजों में वृद्धि आंतरिक है, जबकि निर्जीव चीजों में ये बाहरी है। एक मृत जीव नहीं बढ़ता है। सेकंड है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। प्रजनन जीवित जीवों की एक विशेषता संतान पैदा करने की प्रक्रिया है, जिसमें माता पिता के समान विशेषताएं होती है। बहुकोशिकीय जीवों में जनन की विधि सामान्यतः लैंगिक होती है। जीवित जीव भी अलैंगिक तरीकों से प्रजनन करते हैं। थर्ड है उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। उपापचय सभी जीवित चीजों की एक और विशेषता और परिभाषित विशेषता है। शरीर के अंदर लगातार होने वाली उपचय या रचनात्मक प्रतिक्रियाओं, उपचय या अपचय या विनाशकारी प्रतिक्रियाओं, अपचय का कुल योग उपापचय कहलाता है। उपापचय सभी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में होता है। इसके 2 चरणों में शामिल है, यानी उपचय सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों के निर्माण या संश्लेषण की प्रक्रिया, जैसे फोटोसंश्लेषण, और अपचय फोटोसंश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण, और अपचय जटिल पदार्थों के सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया, जैसे श्वसन, कचरे को बाहर छोड़ना। मेटाबॉलिक प्रतिक्रियाओं को शरीर के बाहर सेल मुक्त प्रणालियों में भी प्रदर्शित किया जा सकता है, जो ना तो जीवित है और ना ही निर्जीव है। अब हम लोग यहाँ पर उपचय और अपचय के बीच में अंतर को जानते हैं। उपचय एनाबॉलिज्म, अपचय यानी केटाबॉलिज्म। अपचय यानी यह रचनात्मक प्रतिक्रियाओं का कुल योग है, ये विनाशकारी पूर्वाभासों का योग है। ये क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर फॉर्म फ्रॉम द सिंपल वंस। जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बनाता है और सरल पदार्थ जटिल पदार्थ में बनते हैं। सिंपल सब्सटेंसेस आर फॉर्म फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स वन। एनर्जी इज स्टोर्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। उपचय वृद्धि और रखरखाव के लिए आवश्यक है, और ये गतिविधियों के प्रदर्शन के लिए क्या आवश्यक होती है, तो कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द कोशिकीय संगठन। कोशिकाएं सभी जीवित चीजों के निर्माण खंड है, चाहे वे पौधे हो, जानवर हो या मनुष्य। एक कोशिकीय जीव एक कोशिका के बने होते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीव लाखों कोशिकाओं से बनते हैं। कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म, जीवित पदार्थ और सेल ऑर्गेनेल कोशिकाओं के अंदर होते हैं, जो सेलुलर स्तर पर कई गतिविधियां करते हैं और परिणाम स्वरूप विभिन्न जैविक जीवन प्रक्रियाएं होती है। वायरस को निर्जीव माना जाता है क्योंकि उन्हें अपनी गतिविधियों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात उन्हें उपापचय गतिविधियों पूरी तरह से अनुपस्थित होती है। 6 पॉइंट है शारीरिक संगठन, यानी सजीवों का शरीर व्यवस्थित होता है, अर्थात अनेक घटक और उप घटक पूरे शरीर के कामकाज के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अब नेक्स्ट है कि भौतिक और जैविक पदानुक्रम यानी हायरार्की।
जीवित शरीर के संगठन में एक भौतिक यानी निर्जीव पदानुक्रम और जैविक पदानुक्रम होता है। भौतिक पदानुक्रम में विभिन्न निर्जीव घटक यौगिक बनाने के लिए एकत्रित होते हैं, जो अंततः कोशिकाओं के रूप में जीवित दुनिया में प्रवेश करते हैं। ये कोशिकाएं ऊतकों को बनाने के लिए संगठित होती है, जो अंगों और कई अंगों को अंग तंत्र बनाने के लिए दहनशील बनाती है, और अंत में कई अंग प्रणालियां एक जीवित जीव को व्यवस्थित और बनाती है। ऊतकों के गुण यानी टिश्यू संघटक कोशिकाओं में मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन घटक कोशिकाओं के बीच परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए हड्डी एक कठोर ऊतक है जो शरीर को ढांचा प्रदान करता है, लेकिन इसके अंदर मौजूद कोशिकाओं में ये गुण नहीं होता। शरीर के विभिन्न घटकों के बीच अंतःक्रिया की इस घटना का परिणाम संगठन के पदानुक्रम में होता है। विभिन्न जीवन प्रक्रियाएं इस अंतःक्रिया और समन्वय का परिणाम है। संगठन में जटिलता जीवित जीवों को स्व प्रतिकृति, विकसित स्व विनियमन और बाहरी उत्तेजनाओं का जवाब देने में सक्षम बनाती है। सभी जीवित जीव अपने पूर्वजों और वंशजों के साथ अलग अलग अंशों में डीएनए के रूप में सामान्य आनुवंशिक सामग्री को साझा करके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह डीएनए जीवों में विशिष्ट लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। ये पृथ्वी पर जीवित जीवों के विकास की कहानी है। तो ये आपका टॉपिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और इसमें कुछ जो जीवित जीवों के कुछ अन्य लक्षण भी होते हैं। हमने जीवित जीवों की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषित विशेषताओं पर चर्चा की। हालांकि जीव कई अन्य विशेषताएं भी हैं, उन्हें निर्जीव चीजों से अलग करती हैं, जैसे आकार और आकार, जीवन चक्र, गति, स्वनियमन, विविधताएं, अनुकूलन, उपचार और मरम्मत, उत्सर्जन और मृत्यु। तो ये होते हैं जीवित जीवों के लक्षण, और ये आपका फर्स्ट है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को सेल स्ट्रक्चर के बारे में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है, इसे आपको अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।